ना करो क्या जयकारा वीर बजरंगे अज ने इस समागम गिदड़बा दे मेरिया मातावां मेरे बुजुर्ग नौजवान वीर मेरे MC साहबान बच्चे और साडे म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान भाग भूषण बेटा जी साडे ब्लॉक के प्रधान इत्थे अज दीपक गर्ग साहिब कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सत्कारयोग मेरा भरा जिहड़ा स्टेज सकत्तर है बिट्टू गांधी जी जिन्होंने बड़ा प्यार हमेशा दिता है कि हजे मैं कई कर्जे इन्हों के भी भी मोड़ने मोड़ागा। बहुत ही सत्कारयोग मेरा भरा राजीव मित्तल साहब साढ़े MC साहब बाकी माफ़ी चाहांगा क्योंकि सारे MC साहबान जे मैं ना लाऊंगा तो काफ़ी समा लग जाएगा। EO साहब साढ़े धालीवाल साहब और खासकर अग्रवाल सभा के तमाम मैंबर ते उन्होंने प्रधान बॉबी सिंगला साहब जिन्होंने मेरा स्वागत किया तो मैनू जी आया किया और मैं अज इत्थे शुभ आरंभ करने वास्ते आया। ये जिहड़ा शुभ आरंभ है मैं चाहता सी कि सारे भाईचारे के लोग आके शुभ आरंभ कर राजा बड़ी कदा ना करें और मैं आपका रिपोर्ट कार्ड 6 महीने चोणा चलाए गए मैं थोड़ा हूँ आपका रिपोर्ट कार्ड देना चाहता रिपोर्ट कार्ड बाऊ जी सोची जाते कि मेरा नाम मैं थोड़े ते 5 मिनट कलिया में लाऊंगा बाद चलाऊंगा सो मैं आपका रिपोर्ट कार्ड दे रहा मैं ये नहीं कहना कि मैं फलाने को चक दूंगा मैं फलाने को वेख लूंगा मैं फलाने को ठोक दूंगा मैं फलाने मगर पुलिस ला दूंगा क्योंकि ये बचकाना गल्लां हुंदियां हन। मेरे को भी कई बारी मैनू उकसाया गया कई बारी जो चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्ग दे तुसी थप्पड़ मारो तो शायद बुजुर्ग नू भी गुस्सा आ जाए मां नू भी गुस्सा आ जाए कि तू जमा शर्म लाती है कि कदा गुस्सा आ जाता इंसान है। लेकिन अज मैं महाराजा अगर साहब अज इत्थे मैं थोड़े हनुमान जी के वीर बजरंगे के इस दरबार के अगे खड़ा मैं कोशिश करांगा कि मेरी जुबान तो किसी प्रति कोई माड़ा लफ्ज ना निकले और अगर कोई निकल गया जाने जाने कई बार गुस्सा आ जाता इंसान है तो मैं थानू ओरी जस्टिफिकेशन देंगा माफी मंगागा कि ये नहीं होना चाहिए ये नविया रीति रिवाज किरता नहीं होनी चाहिए। जेड़ा भी इंसान लीडर बनता है MC मैं चाहता है कि MC का भी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड MLA का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि मंच के आके असीं भाषण दे दिए ते तुसीं साडा भाषण सुन के चले जाओ रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए ताकि तुसीं सानू नंबर दिओ कि फलां MLA ने पिछे लेडीज को देखता नहीं फलां MLA ने इन्हें काम किए मेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक
पर मेरी गुजारिश है, मैं हम 6 महीनों थोड़ी रिपोर्ट कार्ड देने हैं जिथे जिथे मेरा कार्ड आया करे। मैं थोड़ी वोट पाने नहीं कह रहा, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड देने वास्ते थोड़ा सद्या करूंगा। अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक होवे, अगर मैं वाकया चंगे काम किए होन, तो तुसी मेरे बारे, क्योंकि 2 बारी MLA बनाता, पहला मैं सरकार नहीं सी, एक बारी सरकार च बनाता, तो तुसी मैनू वोटां पा सकते हो। अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक ना होवे तो कृपा करके मैं प्रेस के सामने और वीर बजरंगे के सामने, बजरंगी के सामने मैं गल कहनी चाहना है कि मैनू शहर के 200 लोग अगर परमंते सज्जन आगू साहबान ये गल कह देंगे कि राजा वड़िंग तू अच्छे काम नहीं किए, राजनीति च कोई गल करता नहीं, कोई नहीं मानता, तुसी मैनू कह दोगे कि भाई तू अच्छे काम नहीं कर सकिया, इस बारी असी तेनू मौका नहीं दे सकते, असी किसी को होर मौका देना चाहते हो, तो मैं खुद को खुद कह देंगा भी जिन्हों तुसी मौका देना चाहते हो मैं आपकी टिकट उन्होंने दे दूंगा। मुझे का वादा करना है, वचन करना है। कई बार हो सकता थानू किसी कॉलेज का हैड टीचर चंगा मिल रहा हो, पर अगर तुसी ये गल कहोगे कि राजा वड़िंग असी तेरे नाल है ते तेरा रिपोर्ट कार्ड नंबर 1 है, फिर राजा वड़िंग गिद्दड़ दिओ झंडा कट के दबाए लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा भी इतों नहीं लड़ूंगा, जे तुसी कहता भी तेरा रिपोर्ट कार्ड मारा मैं कितों भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, करे बह दूंगा, हो दसो मेरा मेरा इरादा। पर अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड चंगा होवे, 117 MLA चो पहले 3 MLA च मैं आवां, तो फिर तुसी मैनू क्यों कि तैनू हुण दुबारे असी मौका 117 MLA चो पहले 3 MLA च डेवलपमेंट कागजी पत्री मूंह जबानी नहीं, ते हजे 6 महीने हैगे ने। जेड़ी मैं गल तुहानू अज इत्थे कहांगा, तुसी RTI पाउणी होई, RTI, तां जो राजा वड़िंग किते झूठ तां नहीं बोल रहा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिहदे राही तुहानू ये पता चल जाएगा कि जेड़ियां गल्लां राजा कहंदा वो सही है कि झूठियां। मैं जो निमाणा जा इस धरती पे आया, इस धरती के नाल मैनू, इस धरती ने मैनू, मिट्टी ने वफा बड़ा किया, वफा बड़ा किया। अजकल कई बार मेरे खानदान की लोग गल कर देंगे हैं, हर बंदे की नस्ल, चाहे कोई कुत्ता है, चाहे कोई घोड़ा है, चाहे कोई व्यक्ति है, और नस्ल और बंदे को पछाणी जा सकती है, क्योंकि तुसी मेरे बाप को ते मेरे दादे को तो मिले ही नहीं। और नस्ल आप जानवरों की पछाणी जाती है तो इंसान की भी पछाणी जाती है कि किस नस्ल का व्यक्ति होना है। मैं आज तक तुहानू ये वर्णन नहीं किया कि जो सिक्खी का बड़ा बोलबाला सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सच्चे ते सुच्चे लोग आगू बनते सन, अमृतधारी मास्टर तारा सिंह वर्गे लोग, जथेदार तलवंडी वर्गे, टौड़े वर्गे, उदों मेरे दादे नूं 1955 के अंदर सिख संस्थावां ने इलेक्शन लड़न को किया, ते मेरा दादा जी 1955 जथेदार संपूर्ण सिंह भिड़े तो चुनाव लड़े, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कृपान पाया करते सन। हजे भी साडा उत्थे दरवाजा दरूजा के घर मेरे पिंड ते चुनाव किहदे नाल लड़े, मैं तुहानू दसना चाहना, जरा गौर फरमायो। शिंदी जी, बॉबी जी, अंकल भाना जी, मेरा दादा हरचरण सिंह बराड़ नाल चुनाव लड़िया, जिहड़ा कि पंजाब का मुख्यमंत्री है। हरचरण सिंह बराड़ कैरों के विआहे सी गुरविंदर कौर नाल, ते कैरों पंजाब का मुख्यमंत्री सी, कैरों। ते उदों हरचरण सिंह बराड़ की दूजी
ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੋਲੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 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 ਦਾਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਭੂਆ ਹੈ, 5 ਭੂਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੜਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 78 ਚ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਜੂਰ ਖਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀਓ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 56-57 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਟੈਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੱਕ।
मैं 2 गैस एजेंसियां लेके आया। अज थोड़े घरे सिलेंडर लोग देन जाते हैं, घरे लेके जाते हैं। मनमोहन सिंह जी सरकार सी, मैं MLA सी, केंद्र सरकार तो मैं ना केवल ये मलोट तुहाडे नालों वड्डा शहर है, तुहाडी मंडी निक्की जी है, इत्थे दिल्ली जाने वाली गड्डी नहीं रुकदी सी। सुराए रहेला नंदेड़ साहब जान नूं इत्थे गड्डी नहीं रुकदी सी, हजूर साहब जान नूं उन्होंने 6 महीने धरना लाया। हिंदू भरावां ने धरना ला के व्यापारी बैठे रहे मलोट, लेकिन 6 महीनों बाद उन्होंने गड्डी मंजूर रही। थोनू किसी को कहने की लोड़ नहीं पई, गड्डी पहला गिदड़ के खड़ी, मलोट 6 महीने बाद। फिर प्लेटफॉर्म बनाया परले पासे पवन बंसल तो 8 करोड़ रुपया लिया के परले पासे प्लेटफॉर्म। अज जे थोड़ा स्टेशन जिहड़ा सोना है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, ते तुहाडी किरपा दे सदका आपां सारियां ने रल के बनाया है। जिहड़ा उत्ते लक्कड़ दा पुल ते परले पासे प्लेटफॉर्म बनाया वो तुहाडी किरपा दे नाल। धर्मशाला जो मैं आया, इत्थे राजनीतिक लोग बड़े वड्डे तुसीं पैदा कीते। सरदार प्रकाश सिंह बादल इस धरती तो खड़े हुए, सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब इस धरती तो खड़े हुए, इत्थे होर बड़े बड़े लोग आए। ये 2 वड्डे नाम है, पर किसी ने जो धर्म मोड़ ने थोड़ी कमाई दे विचों, थोड़ी धर्म मोड़ ने कमाई करके जो संस्थावां बनाईयां अज तक 2021 तक किसी भी होर लीडर ने, किसी भी होर वड्डे लीडर ने 10 साल मेरे तो पहला अकाली दल की सरकार रही, लेकिन कोई ऐसी नवी चीज नहीं लेके आती। वो तो तुहाडियां धर्मशाला है, वो तो तुहाडे धर्मादे नाल चलदी है। और एक सरकार का अकाली दल का ते कांग्रेस का की रोल है? आ धर्मशाला मेरे मन सीगा कि वही छोटियां तुसीं चलाइयां, हुण आबादी वध गई है। उन्होंने साडा बड़ा बेड़ा चंगा सारिया उन्हां धर्मशाला ने, लेकिन हुण चाहीदा सी कि इहो जी एसी धर्मशाला इनू बनाइए। ਇਹਦੇ ਤੇ मैं 200 गेड़ा लाया इस धर्मशाला च। मैनू ये पता है कि इत्थे तहसील लाई तो ठीक नहीं लगी है। मैं उत्थे बैठा वेखी जांदा सी, बब्बर नूं कहूंगा कि इहनू ठीक करके लाउण वाला है, दूजियां फिट है। मेरी निगाह इन्नी भी है। मैं एसी कंपनी नूं वेख के मैं कहा जिहड़े घरां च सब तो बेस्ट कंपनी दे एसी है वो जनरल दा एसी, मैं कहा वो एसी लाउणी है, नकली एसी नहीं लवाना। आज चगाठा मेरे तो चुप चपीते लग गया। आ फिर मैं बदलाइयां पट के आ जड़ियां इधरले पासे लगियां, आ लगियां। ये एलमीनीयम की सब तो महंगी अज की डेट के चगाठ है, जी नवा पैटर्न आया। आ भी बदला देनी हौली हौली जड़ियां अंदर वालियां दोबारे फिर, क्योंकि इनू निरंतर काम चलता रहे, इनू वधिया बनाना है। मैं चाहना कि ये धर्मशाला ये टाइगर साथों गलत ना बैठे। मैं 2 बंदों का धन्यवाद करना भुल गया, एक बब्बर का, एक बेदी साहब का, पत्रकार ने दोनों। इन्होंने भी आपका महत्वपूर्ण बड़ा योगदान इस धर्मशाला की निर्माण के इत्थे ड्यूटी दे के दोवां सज्जना ने इत्थे निभाया। सो मेरे मन च गिद्दड़बाह के प्रति मैनू पैशन है, पैशन होंदा शौक, शौक। हुण मैं आपके काम तुहानूं विखाउणे ते किरपा करके मैं एतवार का प्रोग्राम रखा करूँगा। अद्धा पौना घंटा कढ़ के मेरा रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ, फिर सवाल आता गल करना, नहीं तो एवं फिर मजा नहीं आता। इस तो बाद मैं थोड़ा पार्क च लेके जावांगा। अज तो 5-7 दिनों में मैं थोड़ा पार्क दिखाना चाहना है भी मैं किहो जिहा पार्क बनाया। गुरदेव पार्क सीगा, चिरंजी लाल धीर पार्क सीगा, कई सालों तो मैं एक नवा पार्क जिहड़ी अनहोनी सी जिथे गंद का भंडार लग्या पिया सीगा, मैं वो तुहानूं दिखाउणा है कि वो सारा गंद चक के मैं 10वें पातशाह की चरण छो प्राप्त धरती के नाल जो पार्क बनाया। गलियां नालियां तो छोटी गल है। मैं कहा बिट्टा जी को, तमाम MC साहबाना, बिट्टू जी साडे पता नहीं किधर, बिट्टू जी को डेंगू हो गया सी, ठीक हो। सो बिट्टू साडे वाइस प्रधान, मैं क्या है कोई गली नहीं छड्डनी, एक भी गली नहीं छड्डूंगा। इलेक्शन लड़न तो पहला गिद्दड़बाह च वाटर वर्क सीवरेज तो बिना ते नॉक टाइप तो बिना एक भी गली नहीं होनी, नॉट इवन अ सिंगल। मैं मोटरसाइकिल पे मैं किसी के एतबार मैं क्या कोई गलत ना कर दे मेरे सज्जन, मोटरसाइकिल से पहला
ईओ साहब बैठे हैं थोड़े पिंड के, ये लिख लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। फिर मैं रात को शाम थानू पता नहीं लगता मोटरसाइकिल पे जाके हर गली देखदा कि आ गली वाकई बनने वाली या नहीं बनने वाली, आ बनने वाली या नहीं बनने वाली, आ बनने वाली या नहीं बनने वाली। आ जी दीपक जी के दुकान के अगों की गली है, ये केवल 8 लाख की लुक पैंदी सी, 8 लाख। जो इनू हुणे 80 लाख रुपया लगे, 10 वारी फाइल मुख्यमंत्री के दफ्तर चो मुड़ गई कि 8 लाख की चीज से हुण 80 लाख क्यों लग रहा है। फिर मैं जस्टिफिकेशन बनाई कि पानी खड़ता है, इतने सड़क टुट जाती है। फिर वो रोड़े नाल कईयां दे सट्टां वज गईयां, सड़क तो रोड़ा गुड़ के, ते अज मैं 80 लाख रुपए वाली सारा बाजार तुसीं देख लो। गिद्दड़बाह दा जिहड़ा हॉस्पिटल है वो पंजाब का नंबर 1 हॉस्पिटल आया, चांदनी भैन जी तुहानूं पता है, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प के तहत 15 लाख का अवार्ड दिता। मैं नहीं मिलिया कि कोई आखो हिंदुस्तान की सरकार ने कायाकल्प के तहत, थोड़े डॉक्टर रजीत जैन इतने तुसीं पुछिआ हो, कायाकल्प के तहत 15 लाख रुपए का सानूं इनाम मिलिया। ते मैं जैन साहब आए, वो दूजा जैन साहब बैठा, ते मैं मांगी इत्थे नहीं रुकिया। यह हस्पताल तो सरदार बेअंत सिंह ने बनाया सी, उत्थे पत्थर लगे बड़ा चलो 100 बेड तक। मैं एक मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर यानी कि नवियां गर्भवती औरतों के वास्ते ते बच्चों वास्ते एक नवा हस्पताल 7 करोड़ रुपया ला के निर्माण करता, वो रंग हो जाता। मैं थोड़ा उत्थे भी लेके जाऊंगा, नवा हॉस्पिटल जाके देख लो। लेकिन बादल साहब ते होर किसी के खिते दे विच नहीं आया, ये थोड़े पुत के खिते विच आया। थोड़े इत्थे कॉलेज नहीं सीगा, कॉलेज नहीं सीगा, कॉलेज मालवा इत्थे कॉलेज हुंदा सी, ओनू लेके चले गए बादल उत्थे सरदारगढ़, ते इत्थे मालवा स्कूल बनाता कि ठीक है चंगा स्कूल है, लेकिन ओरा ट्रस्टी सरदार बादल के परिवार के लोग है, सरदार बादल के परिवार के लोग पूरी ट्रस्टी है। मैं नवा कॉलेज 18 करोड़ रुपए की लागत के नाल लेके आया, ते जिहदी एडमिशन शुरू कराती, एडमिशन हो रही है, लेकिन वो 10% काम बाकी है। एडमिशन इस साल तो शुरू है, जिहदे बोर्ड आप लाए सीगे, ना बादल साहब लेके आए, ना कोई होर बड़ा लीडर लेके आया। हस्पताल मैं लेके आया, धर्मशाला मैं लेके आया, पार्क मैं लेके आया, कचहरियां इतने वकील साहबान कोई है, कोई वकील बैठा, एक 3 वकील बैठे, एक खोखिया च बैठे, खोखिया कोई कचहरी नहीं, जज भी बेचारा टुटे मकान च बैठा से, टुटे जिथे कोर्ट लगी। 18 करोड़ रुपए दियां नवियां कचहरियां, कांग्रेस पार्टी ने 18 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी महकमे ने मैं अमरिंदर सिंह को लैके गवाया, कि अज वो 80% कंप्लीट हो चुकी है। फिर लोग, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड देना चाहना, एक काम बाकी रह गया, कोई काम गिद्दड़बाह का बंदा खड़ा होकर कहे कि दिस इज द काम जो लेफ्ट आउट रह गया। मैं पिंडा की गल नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विलेजेस, स्कूलों की गल। इतने कुड़ियां का स्कूल है, कुड़ियां का स्कूल है, मैं हैदराबाद तो पैसा लेके आया, हैदराबाद कुड़ियां के स्कूल के 10 तो 15 लाख। मैं इस धर्मशाला में भी हैदराबाद तो किसी बंदे तो पैसा लेके आया, मैं किन्ने पापड़ वेले मैं तुम दस नहीं सकता। आरटीआई पाओ, दसो ईओ साहब हैदराबाद चो पैसा आया कि नहीं आया, हाथ खड़े करो। आरटीआई मैं जी 25 लाख की एंबुलेंस दी गिद्दड़बाह के हस्पताल को वेंटिलेटर वाली, वो मैं हरियाणा की राज्य सभा मैंबर कुमारी शहजा को लेके आया। मैं पार्क के सामने जी पार्किंग बनाई है, वो अंबिका सोनी तो पैसा लेके आया, किते मैं शमशेर सिंह दुल्लो तो पैसा लेके आया। मैं मंत्ता बन के, क्योंकि एमएलए के हाथ च कोई पैसा नहीं होता, जे मैं मंत्री बन जाता यहो 5 धर्मशाला बनाऊंगा, जे मैं मंत्री बन जाता यहो 5 पार्क बनाऊंगा, जे मैं मंत्री बन जाता बाबा सुखराज का तुसीं कहंदे ना भी ग्रेनाइट ला दे गलियां च, मैं ग्रेनाइट ला दे। मेरे बिंटाबाद चो आया कोई, इतने बिंटाबाद
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 90 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ 90 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? 3 ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲਾਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? 5 ਬੱਸਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਪੁਲ ਲੰਬੀ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ कि ये साढ़े घरों का नुकसान हो जाएगा, फलां हो जाएगा, उत्ते पुल बनेगा। फिर मैं उन्होंने विश्वास दिलाया। मैं क्या मैं सिद्ध करना सी। राजा वड़िंग ने 50 करोड़ रुपया लिया खाते च पाता। टेंडर लग गया ऑफिशियली। टेंडर तो बाद निर्माण होना शुरू होना है तो मैनू लोज डिपार्टमेंट के लोग कहते भी आजा टक लाना है तो पब्लिक इकट्ठी करिए। पर मैं इस करके हजे हामी नहीं भरी क्योंकि ये गिदड़बाहा ते पिंड के लोगों का फैसला है। जे मेरे लोग वो कहेंगे तो मैं निर्माण शुरू कराऊंगा, जे मेरे लोग नहीं कहेंगे तो मैं नहीं कराऊंगा। कारण ये है, पर मैं दसना चाहना है कि राजे वड़िंग ने वो भी 50 करोड़ रुपया लिया, पर जे किसी की असेंबली नहीं बन रही बोलती तो मैं किसी के घर क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। पर मैं तुम्हें ये दसना सी कि राजे वड़िंग ने वो 50 करोड़ रुपया लिया के भी काम फतेह करता, होर कोई काम बाकी नहीं। एक होर गड्डी एक्सप्रेस चलने लगी है जिहड़ी सिद्धी माता रानी दे जानी है। बाबा सुख रखे, भावें भाजपा का राज है पर थोड़े पुत च कैपेसिटी है काम कराउण दी। ओनू भी गिदड़बाहा स्टेशन ते खड़न लाऊंगा, ओनू भी गिदड़बाहा स्टेशन ते खड़न लाऊंगा। सो मेरे काम चंगे कीते। मैनू कहते राजा वड़िंग पर्चे दिंदा, FIR करदा, FIR पत्रकार 3-4 भरा मेरे सरकारी बैठे। टेल मी सिंगल FIR। मैं आज आगे हनुमान जी वीर बजरंगे ने दरबार खड़ा मैं रिपोर्ट कर देना। इतने भी अकाली दल भरा भी बैठे होंगे, कांग्रेसी भी बैठे होंगे, होर पार्टी नाल संपर्क करने बैठे होंगे। मैनू दसो भी राजे वड़िंग तू फलाने बंदे ते पर्चा कर दसो, मैं माफी मंगा। एक पर्चा FIR, टेल मी एक FIR। मैं उल्टा कई अकालियों ने FIR हो गई। इतने सेठिया साहब मेरे मिलते मिले। सेठिया साहब खड़े हो जाओ। नहीं सेठिया साहब तो शहर किहदे नाल साझा है? वीर प्रधान जी नाल। एक मिनट मैनू रोज गाला कर दे। मेरे बजुर्ग है, बजुर्गों दी गालां झोगियां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। वीर प्रधान जी साडे सरकारयोग आगू ने, उन्होंने परमात्मा लंबी उम्र बख्शे। राजे वड़िंग नूं जे बापू कोई गाला कढे तो मेरी उम्र होर वध जाए, कोई फर्क नहीं। सेठिया साहब का किसान यूनियन का रौला पै गया, FIR दर्ज होगी, मैं नहीं कराया। शैलर बंद नूं चलाउण दा काम सेठिया साहब किहने कीता? तुसीं हनुमान जी दे दरबार च खड़े हो दस नहीं चलदा सी ते मेरा नहीं तुहाडा नहीं दूजा शैलर किहदा सीगा ना लो कीरा जी शिल्पी जी का। ते तुसीं मेरे तो फोन पूरा करवाया कि नहीं कराया? तुसीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हो ते उद्दे ही शैलर चलिया कि नहीं चलिया? ये राजा वड़िंग है।
ये राजा वड़िंग है, एडा दिल है। मेरी मां तो मैंने जम के छड़ गई, पर मेरा दिल एडा है, एडा दिल। दिल ओरा वड्डा नहीं होंदा जिहड़ा अमीर होवे, दिल ओरा वड्डा होंदा है जिहड़ा छड़ दे हर गल बख्श दे। जे मैं अपने विरोधी पे पर्चा नहीं करा सकता, पंजाब बीच बिठाने दे विच इत्थे हैगा कोई आया, उन्होंने कोई FIR होगी, पता नहीं किवें को मेरे को आए, दीपक के खिलाफ चुनाव लड़े सन। कल भी उन्होंने फोटो आई सी सुखबीर बादल साहब को मिलते, मेरे भरा फिर की गल है सुखबीर बादल को मिले तो भाई किसी ने सद लिया, कोई मिले तो कोई फर्क नहीं पैदा। मैं उन्होंने FIR कैंसिल कराई, उन्होंने FIR दीपक को पूछा है कि चंगी गल है भाई, पर अकाली दल के समय पंजाब की विधाराने के हक के मैं पंजाब की विधान सभा के बोलिया, पहली बार मैं जित के गया। मैं सरदार बादल को क्या, वो कहते हैं मनप्रीत ने किया, मैं कहना मुख्यमंत्री पंजाब के तुसी सन ते तुसी गिदड़बाह तो इलेक्शन लड़ रहे सन, थोड़े जिले च गिदड़बाह तुसी लड़े हो, तो थानू पता होना चाहिए कि गिदड़बाह के किसी बंदे की आँच आ रही है तो मैं उनका ख्याल रखूं। मैं किसी भी FIR नहीं करा, नॉट इवन वन। हाँ 2-3 FIR इतों के अकाली दल के लीडर से हुई, पूरा कारण मैं नहीं करा, मास्टर वालों FIR है। मास्टर किसी भी FIR कराउंदा है, मास्टर एक्सीएन SHO, मैं नहीं किसी भी कराऊंगा। मैंने तो हम मामा भैन दियां गाना रोज कर दे, मैं तो नहीं बोलता, कढ़ लो भाई। जे थोड़ा लगता है कि मेरी मां को निंद के थोड़ा लोग वोटा पाते तो पवा लो, जे थोड़ा लगता है मेरे दादे को निंद के थोड़ा लोग वोट पाते हैं तो पवा लो। दुश्मन के दादे की भी गल नहीं करी थी, जिन्हों 60 साल हो गए मरे, कमाल होते हो गए, पर मैं तो छोटे तो झोली अड़ के वोटा मंगनी है। जे तुसी कहोगे भी तेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो मैं चुनाव कितों भी नहीं लड़ांगा, ना कि गिदड़बाह को कितों भी नहीं लड़ांगा। कोई है हो जो बंदा जो कहूगा भी मैं छड़ दूंगा, थोड़े कहते मंडी की सभा बुलाऊंगा, एक बार बड़ी सभा सारे ऑफिसर को बुलाऊंगा, स्क्रीन ला के तुसी आना है, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, रिपोर्ट कार्ड और मैरिट थानू पता नहींगा। हाँ बैठे धालीवाल साहब 25 करोड़ सीवरेज से ला चुके हैं, जो तुम देख नहीं रहा 25 करोड़ RTI खा लो, वकील साहबान बैठे जे 25 करोड़ तो रुपया घट हो गिदड़बाह 5 साल चले सीवरेज से गलियां पे नहीं। मैं वोट लैन का हकदार नहीं। सो ये मेरी सेवा है ते और मैनू अगलियां वोटां खसमां नूं खा गईयां, पंजाबी च गल जिवें बेबे पुरानियां कहनियां होंदियां, मेरी नानी कह दिंदी है मैनू 2 बारी तुसीं बनाता, मैं अगर आपके बाप का पुत होया तो मैं अगलियां वोटां तो बिना सारी उम्र थोड़ी इसे तरह ही सेवा करता रहूंगा, इसे तरह ही बिना। सो अंकल का हुण ये कहते अच्छा ऐतू चंगा बंदा मैनू कोई मिले दसो कि चुगिया वाले तो चंगा बंदा वैसे तो सारे चंगे, पर ऐसा इंसान नहीं मैनू मिलिया जिहड़ा इस उम्र दे आपकी मां ते बाप की याद दे विच पूरे मन दे विच उतावलापन। अजकल तो जिउंदी मां ते जिउंदे बाप के मन दे विच बंदे दा उतावलापन नहीं, जिहड़ा मां जिउंदी जिहड़ा बाप जिउंदा है। अजकल की नौजवान पीढ़ी च उन्हां दे प्रति सत्कार घट गया। वो कहते साडे वाला बुढ़ा, साडे वाला बुढ़ा या साडे वाला प्यो तो साडे वाली बेटे, लेकिन जिहड़े ना होण इस अंकल ने मैनू आप आके क्या, मैं बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल, मैं किसी को भी कह नहीं गया, मैं मंगण नहीं गया।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਗ ਮਿਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖੇ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, 5000 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਢੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਲਾਘ ਸੱਚ ਜਾਣੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਲਾਘ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 11 ਭਰ ਲੱਖ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਟਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-31 ਤਾਂ ਭਰੇਗਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 11,000 ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 10-11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ 5-10-11 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 11 ਜਾਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਕਹੂਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਫਰਨੀਚਰ ਟੌਪ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਘਟਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੈਨ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾਈਏ ਸੂਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆ ਪਿੰਟੂ ਹੈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਦੋਂ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ। ਪਿੰਟੂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਟੂ, ਦੀਪਕ, ਪਿੰਟਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਭਾਗਾ ਅੰਕਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਾਵੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਿਸਟਮ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਬੱਬਰ ਤੇ ਹੋ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਖਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਦੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਬੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਐ ਆਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ। अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक होवे तब पानी है, नहीं बिल्कुल वोट ना पायो, मैं खिड़े मथे चलना। पर अगर मेरा कम बोलता होया तो फिर एक जानी ने जिन्होंने नहीं भी पाई, पिछली बारी जिन्होंने नहीं पाई ओरे तो भी चुप च दिते। मैं नहीं कहता जाहिर हो, मैं नहीं कहता मेरा कोई स्टिकर लावे, मैं नहीं कहता तू मेरा झंडा लावे। झंडा भावे कालियां का लग्या होवे ते डंडा ला के मेरे गुना होना चाहिए। बाकी मैं किसी को बाजार दे विच क्योंकि पर एक गल सुनो किधर गया मैं लास्ट गल कहनी चाहता, जे तुसी आजादी नाल जिउना चाहो, सब तो वड्डी गल मैं भुल गया कि माफी चाहता, जे आजादी नाल जिउना चाहते हो किधरबाज भावें ये प्रधान बन गया, फिर भावें दीपक बन गया, फिर भावें राजीव बन गया, फिर भावें बिट्टू साडा गांधी बन गया, चाहे कोई भुग्गा बन गए, चाहे कोई होर बन गए, शिवराज सिंह जी बन गए। मैं मेरा साले का राज रहिंदा होवे, भावें भनोइया होवे, भावें मेरा पीए हो, मैं किसी को इजाजत नहीं दिंदा कि गिद्दड़बाह दे किसी व्यक्ति नाल धक्के की इजाजत नहीं दिंदा। और इस तो पहला गिद्दड़बाह च टैरर हुंदा सी, टैरर खौफ खौफ। थोड़ा ख्याल है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता, लेकिन मैं चाहता मैं टैरर खत्म करा। टैरर जिहड़ा डर का माहौल, म्यूनसिपल कमेटी दी चोणां च पिछली बारी धक्के नाल कंडे लाए गए, कंडे लाओ कंडा सन तोलो, मैं किसी को कंडा, मैं इलैक्शन लड़िया पिछली बारी ते 9 सीटां मैं जित्तिया थोड़ी किरपा दे नाल। जो कि बूथ छड़ के लोग भज गए सन, जो मेरिया भैणां कुटियां गईयां, जो बूथ से टेलीफोन खोले गए, मैं 9 सीटां जित्तिया, 10 भी मेरी सी। मैं उदों भी कमेटी मेरी बननी सी, उदों भी कमेटी मेरी बननी सी, पर मेरे नाल धोखा होया क्योंकि उन्हीं चो 10 वोटां तो साडियां सन। ते इस बारी आप अगले मैं किसी का धक्का नहीं कराया। 16 सीटां ते इलैक्शन 17 सीटां ते चुनाव हो रहा सी ते लोग आप बायकॉट कर गए, उन्होंने पता सी कि नतीजे की आउणगे। जे मैं उन्हां दी सरकार च 10 सीटां जित सकदा है, उन्हां दी सरकार च बादल दे राज च 10 सीटां जित सकदा है, बूथ कैप्टन तो बाद जित सकदा है, बंदे पुट्टन के बाद जित सकदा है, मेरे बंदे गिनती च ना होण मैं फिर 10 सीटां जित सकदा है। ते मैं आपकी सरकार च मेरे तो गलती हो गई, एक सीट में हार गया, मैं 19 दी 19 भी जित सकदा है, बजरंगी जी की कृपा। चलो थोड़ा सारे का धन्यवाद। हुण मैं अग्रवाल सभा की बेनती करांगा भी वो आ जाए, थोड़ा सारे का धन्यवाद। मैनू नज़ारा आ गया मेरे काम कीते दा, आही है बस तुसी पहुंच जा करो। ते मैं हुण 6 महीने रिपोर्ट कार्ड तुहानू देने, हुण तुसी साई मेला भी लाया, सानू उत्थे भी
ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਦਾਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।